50,000 के अंदर टीवीएस की इलेक्ट्रिक स्कूटर राइट नाउ परचेस कर सकते हैं? द आंसर इज यस। हाँ, अब आप परचेस कर सकते हो टीवीएस की इलेक्ट्रिक स्कूटर अंडर 50,000। कैसे पॉसिबल है? क्योंकि यहां पे कंपनी ने एक नया वेरिएंट इंट्रोड्यूस कर दिया है जिसकी अपफ्रंट कॉस्ट पड़ती है 49,999। सबको डिटेल में बताने वाला हूं, तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। अगर बीच में छोड़ दोगे या थोड़ा सा देख के छोड़ दोगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए बोलता हूं वीडियो को पूरा देखा करो। सबको डिटेल में बताने वाला हूं, इसी कारण से शांति से बैठते चालू करते वीडियो को। वेल, टीवीएस कंपनी ने आज ही के दिन इंट्रोड्यूस किया है ऑर्बिटर में एक नया मॉडल। ऑर्बिटर अभी तक सिर्फ एक ही सेल हो रही थी, एक ही मॉडल था जो सेल कर रहे थे। अब कंपनी ने ऑर्बिटर में एक निचले स्तर पे एक और वेरिएंट ऐड किया है जिसका नाम रखा है टीवीएस ऑर्बिटर V1, और जो अभी तक ऑर्बिटर सेल हो रही थी उसका नाम हो चुका है टीवीएस ऑर्बिटर V2। फिर भी अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ ना कि भैया 49,999 रुपीज में कैसे। तो ये जो प्राइसिंग है ये बैटरी एज अ सर्विस फाइनली कंपनी ने इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब इसके तहत जो इनका बेस मॉडल है टीवीएस ऑर्बिटर V1, उसकी कॉस्टिंग अप फ्रंट हो जाती है 49,999 रुपीज। अगर आप बैटरी के साथ जाते हैं तो 84,500 रुपीज आपको देना पड़ेगा ऑर्बिटर V1 के लिए, जो सबसे लोएस्ट चीपेस्ट व्हीकल बोल सकते हो टीवीएस कैटेगरी में। अब यहां पे आप लोगों का दिमाग आएगा कि यार अब ये जो बैटरी एज अ सर्विस हम ले रहे तो पर मंथ हमको कितना देना पड़ेगा? तो यहीं पे एक बहुत ही कैची पार्ट है। अगर दूसरे बैस सिस्टम से देखते हो, दूसरी जो कंपनियां बैस सिस्टम प्रोवाइड करती है उसके कंपेयर में टीवीएस जो बैस सिस्टम दे रहा है बैटरी एज अ सर्विस, वो ज्यादा बेटर है। आपको अपफ्रंट पर मंथ कितना देना पता है आपको? 862 रुपीज। 862 रुपीज में आपको क्या क्या मिल रहा है? म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा जिसमें आपको बैटरी की वारंटी 5 इयर्स तक की मिलेगी और 70,000 किलोमीटर जो भी पहले आ जाए, एंड 5 साल के बाद ये बैटरी आपको वापस दे दी जाती है। आप लोग ये सोच रहे हो ना कि हमेशा मेरे को देना है क्या? नहीं, 5 साल तक देना पड़ता है, एंड उसके बाद एग्रीमेंट के तहत आपको ये बैटरी वापस दे दी जाएगी और वो बैटरी आपके साथ रहने वाली है, आपको 5 साल तक देना है। और अच्छी बात क्या है, 862 रुपीज में आपको पर किलोमीटर कुछ रुपए नहीं देना, अनलिमिटेड किलोमीटर, सिर्फ आपको 862 रुपीज देना है, दैट्स इट, हर महीने। और आपको जितनी गाड़ी चलाना, जितनी मर्जी चलाना चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी को। तो ये एक बहुत ही अपफ्रंट वाला जो बैस सिस्टम लगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये है एक्चुअल में बैस सिस्टम स्कूटर के हिसाब से, क्योंकि बाकी कंपनी क्या है, एक रेंटल प्राइस लेती है, पर किलोमीटर का प्राइस अलग से लेती है कि हाँ इतना तो आपको मिनिमम चार्ज बनना ही बनना है, उसके बाद आप जो चलाते हो उसका तो आपको पैसा देना है पर किलोमीटर। यहां पे टीवीएस ने ये चीज टोटली हटा दी है, बोला भाई 862 रुपीज दो और अनलिमिटेड किलोमीटर चलाओ हर महीने का, ऐसा ही है। इसके अलावा यहां पे ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी ने इंट्रोड्यूस की है टीवीएस ऑर्बिटर V1, इसके स्पेसिफिकेशन जानने की भी तो इच्छा हो रही होगी कि क्या मिल रहा है भाई। उससे लो रखा गया है, प्राइस भी कम है, कुछ तो कम किया होगा ना? हाँ भाई कम किया है, बैटरी साइज को कम किया गया है। और यहाँ पे पहले जो ऑर्बिटर में आपको 5 से 6 कलर आ रहे थे, मेरे को याद नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको 2 कलर मिलने वाले, सिर्फ 2 कलर, जिसमें से आपको कोई भी चूज करना है तो वो कर सकते हैं। अपफ्रंट होके कंपनी ने बोला है कि भैया हर किसी के पास टीवीएस की गाड़ी होना चाहिए। इतना तो बेच रहे हो टीवीएस वालों, और खरीदवाना चाह रहे हो कि लोगों को कि भाई तुम लोग खरीदो जिससे मेरी सेल्स बढ़े। अब ऐसे में तो लोग परचेस कर ही लेंगे। अब ये जो ऑर्बिटर V1 है, इसमें आपको मिलता है 1.8 किलोवाट आवर की बैटरी पैक। हाँ तुम लोग सही सुन रहे हो, 1.8 किलोवाट आवर की बैटरी पैक मिल रही है, और इससे जो रेंज निकल के आ रही है दैट इज 86 किलोमीटर की आईडीसी रेंज। बट मैं आपको पहले हिसाब बता देता हूं, यहाँ पे 1.8 है, अगर पर किलोवाट आवर की बात करते हैं तो आपको कितना रेंज मिलता है? मैक्स टू मैक्स 30 किलोमीटर की, और 0.8 है तो 30 प्लस 50 यानी 55 तक का आपको रेंज मिल जाएगा, 55 to 60। और यहाँ पे अच्छी बात क्या है, यहाँ पर रेंज आपको ज्यादा मिल भी जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो मोटर है वो सिमिलर मोटर यूज किया गया जो ऑर्बिटर V2 में है। अब ऑर्बिटर V2 जो मैं बोल रहा हूं ये वही ऑर्बिटर है जो अभी तक चल रही है, बस उसका नाम V2 कर दिया और ये V1 है। अब V2 में क्या है कि 1.8 किलोवाट का BLDC मोटर है, नॉमिनल पावर की बात कर रहा हूं। तो सेम मोटर कंपनी ने इस ऑर्बिटर में भी यूज किया है। यहाँ पे कोई भी चीजों में चेंजेस नहीं किए, सिर्फ बैटरी में चेंजेस की गई है। और यहाँ पे ये जो बैटरी है इसको चार्ज होने में लगता है लगभग 2 आवर्स एंड 20 मिनट 0 to 80% चार्ज होने में। हालांकि यहाँ पे फीचर्स की बात करते तो फीचर्स
ऑलमोस्ट सिमिलर है। 843 mm का फ्लैट सीट देखने को मिलता है, 290 mm का फ्लोर बोर्ड देखने को मिलता है, 34 लीटर का बूट स्पेस जिसमें इजीली आप 2 हाफ फेस हेलमेट रख सकते हैं। कलर LCD स्क्रीन है एंड यहाँ पे इनकमिंग कॉल अलर्ट, स्टैंडर्ड राइड इंफॉर्मेशन, कनेक्टिविटी फीचर्स मिल जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाता है। यहाँ पे सारे फीचर्स है जो ऑर्बिटर में अभी तक सुना है ना, वो सारे फीचर्स कुछ भी हटाए नहीं है, सिर्फ बैटरी को डिग्रेड किया गया, दैट्स इट, और कोई भी चीजें चेंजेस नहीं किया और बैटरी एज अ सर्विस वाला ऑप्शन दे दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे आपको क्रैश अलर्ट मिलता है, थेफ्ट अलर्ट मिलता है, जियो फेंसिंग, टाइम फेंसिंग, हिल होल्ड असिस्ट तक है इसमें, क्रूज कंट्रोल है, पार्क असिस्ट है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी इसमें मिलता है, 2 राइडिंग मोड्स है, इको एंड पावर। बट राइट नाउ अभी ये नहीं पता है कि ये जो 1.8 किलोवाट आवर वाला जो बैटरी पैक है इसमें टॉप स्पीड कितनी है। देखो 68 किलोमीटर पर आवर जितना तो नहीं होगा जो ऑर्बिटर में, उससे कम होगा क्योंकि बैटरी साइज छोटा है इसी कारण से, बट इतना तो होगा कि सिटी राइड के हिसाब से मोर देन इनफ होने वाला है। तो यहाँ पे ऑर्बिटर में V1 करके एक नया मॉडल ऐड हो चुका है एंड ये आज ही ऐड हुआ है और आज ये लाइव हो चुका। अगर आपको चेकआउट करना है, बाय करना चाह रहे हो, बैटरी एज अ सर्विस के थ्रू जाना चाहते हो, तो डेली कम्यूट के हिसाब से अगर आपकी किलोमीटर 30 से 35 है, यहां पे ये टीवीएस की ऑर्बिटर V1 बहुत ज्यादा सेंस बनाती है। सरप्राइजिंगली मैं एक और चीज ऐड करूं इसमें, जो टीवीएस की ऑर्बिटर V2 है, जो पुरानी वाली ऑर्बिटर है जिसका V2 कर दिया ना, उसमें भी बैटरी एज अ सर्विस आ चुका है। अब वो V2 कितने में ले सकते हो पता है? अब वो आप ले सकते हो 59,664 रुपीज एक्स-शोरूम प्राइस में, और आपको हर मंथ जो बैटरी की कॉस्टिंग देनी पड़ेगी 1,155 रुपीज पर मंथ, और यहाँ पे भी अनलिमिटेड किलोमीटर है। अब यहाँ पे कहानी रुकती नहीं है, यहाँ पे जो टीवीएस iQube है उसमें भी कंपनी ने दे दिया है बैटरी एज अ सर्विस वाला ऑप्शन। इन्होंने पूरी सीरीज में ही कर दिया है बैटरी एज अ सर्विस वाला ऑप्शन। आप कोई भी टीवीएस की गाड़ी बैटरी एज अ सर्विस के थ्रू ले सकते हैं, बट जो चीपर व्हीकल की बात करते हैं वो बन चुकी है राइट नाउ इंडिया में, प्रीमियम कैटेगरी की बात करते हैं, दैट इज टीवीएस और वीटर V1 जो आज फाइनली लॉन्च हो चुकी है। तो दोस्तों यही था टीवीएस की तरफ से आज एक तगड़ा अपडेट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, चलो तो प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।